जब चीन की अपने घर में फजीहत होने लगी तो उसने गलवान का सच स्वीकार कर लिया। हालांकि उसने आधा अधूरा सच ही कबूल किया है। चीन को यह मानना पड़ा कि गलवान में उसके सैनिक मारे गए। भारत ने अपने कूटनीतिक दांव से न सिर्फ चीन को झुकाया बल्कि उसके झूठ की कलई भी खुल गई। गलवान पर चीनी झूठ के चीथड़े उड़ाने वाला वीडियो। गलवान पर चीन के दावे का दम निकालने वाला वीडियो। चीन को अपने ही बनाए जाल में फंसाने वाला सबूत। 8 महीने बाद गलवान पर चीन का आधा अधूरा कबूलनामा। जिसने भी अपने देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बलिदान दिया है, अपनी जान दी है, उनको देश हमेशा याद रखेगा। जो सीधे तरीके से मान ले वो चीन तो हो ही नहीं सकता। गलवान पर चीन दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा, सच दबाए रहा, दिखावा करता रहा कि उसकी सेना को तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जब घर में ही आक्रोश की आग भड़की तो चीन की अकल ठिकाने आ गई। पहली बार चीन ने माना कि गलवान में उसके 4 जवान मारे गए, यानी पूरा सच तो चीन भी निगल गया। सिर्फ 4 जवानों के मारे जाने का सच कबूल कर चीन ने अपने ही घर में किरकिरी से बचने की नाकाम कोशिश की है, क्योंकि पूरा सच तो पूरी दुनिया को मालूम है। भारत संसद से दुनिया को संदेश दे चुका है कि गलवान में चीन का गौरव कैसे चूर चूर हुआ। 2020 के दौरान ईस्टर्न लद्दाख की सीमा के समीप भारी संख्या में शस्त्र बल तथा गोला बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया था। चीन द्वारा येलेसी के आसपास कई बार ट्रांसग्रेशन का भी प्रयास किया गया था। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। तो जब चीन भारत की कूटनीतिक घेराबंदी में फंस गया तो यह नया वीडियो जारी किया गया, एक और झूठ फैलाने के मकसद से कि गलवान की हिंसक झड़प में चीन हावी रहा। आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का बयान सुनिए तो आपको सारा माजरा समझ आ जाएगा। PLA दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट पेश की है जिसमें घटना के बारे में सच सामने आया है। मुझे लगता है कि ये ठीक है, इससे घटना के बारे में लोगों के सामने सच और सही बात सामने आएगी और देश के लिए बलिदान देने वालों के लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि है। यानी कि चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर पर कुंडली मारकर बैठा चीन अब शहादत का डंका पीट रहा है, दुनिया को सैनिकों की दिलेरी बता रहा है और अपनी ही आवाम को हकीकत बताने का नाटक कर रहा है। उसे ये सब इसीलिए करना पड़ा क्योंकि गलवान में मारे गए चीनी जवानों के परिजन अपनी ही सेना से नाराज थे। परिजन गुस्से में थे कि PLA ने अपने ही जवानों का अपमान किया है। उनकी नाराजगी इसीलिए भी थी कि भारत ने अपने शहीदों का पूरा सम्मान किया। चीन का झूठ भी बेपर्दा हो रहा था। रूसी एजेंसी ने बता दिया कि गलवान में कितने चीनी सैनिक मारे गए। चाइना साफ तौर पे जानता है कि आज के माहौल में सच को छुपाया नहीं जा सकता बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे में चाइना को साफ तौर पर नजर आ रहा था कि अभी समय आ गया है कि वास्तव में कबूल करे कि उसके कुछ सैनिक मारे गए। और कल ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि उसके 5 एक रेजिमेंटल कमांडर और 4 सैनिक मारे गए और उन्होंने मिलिट्री ऑनर्स दिए। अपने शहीदों को सेरेमोनियल ब्यूरियल दिए, सेरेमोनियल सेंड ऑफ दिए, बल्कि उनकी बहादुरी को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें पदक भी दिए। इसी की नकल करते हुए चीन ने अब यह फैसला किया है कि वो उनके जो सैनिक वहां पर गलवान में मारे गए थे उनमें से चंद को रिकॉग्नाइज करेगी। चीन ने एक बार फिर से अपनी फितरत दिखाई, लेकिन इस बार वो अपने ही फंदे में फंसता चला गया और बेनकाब हुआ। लद्दाख से गौरव सावंत और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। तो गलवान में चीन की सारी हेकड़ी निकल गई है। बड़ी खबर आपको ये बता दें कि लौट के चीन फिर से बातचीत पर ही आ गया। 10वें दौर की बातचीत आज हो रही है। कमांडर स्तर की 10वीं बैठक है। चीनी इलाके वाले मॉल्टो में ये बैठक शुरू हो गई है। इस बीच 3 अहम इलाके जहां से अभी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है, उन्हीं 3 इलाकों पर बातचीत होनी है। 3 इलाकों में आगे की डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, उस पर आज की बैठक में चर्चा होगी। देपसांग में पेट्रोलिंग पर जोर देगा भारत।
इसके अलावा तमाम वो इलाके जहां जहां से चीनी सेना को हटना है, भारत ने साफ कह दिया है कि चीनी सेना के हटने के बाद पहले वहां पर पेट्रोलिंग की जाएगी, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। अगर इलाका खाली है तो अगला कदम आगे बढ़ाया जाएगा। सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। गलवान में चीन की सारी हेकड़ी हवा हो गई। चीनी सैनिकों को तंबू लपेटना पड़ गया, बोर या बिस्तरा बांधना पड़ गया। चीन को भारत ने दिलेरी दिखाई, हिम्मत और हौसला दिखाया और कूटनीति का कमाल भी दिखा दिया। चीन पर ऐसी चौतरफा मार पड़ी कि गलवान के बाद बाकी हिस्सों से सेना वापसी पर भी उससे बात करने को मजबूर होना पड़ा। चीन और भारत के बीच आज कमांडर लेवल की 10वीं बैठक हो रही है। बैठक में देपसांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से चीनी सेना को पीछे हटाने पर बात होगी। आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि डेप्सांग वो जगह है जिसमें भारत और चीन के बीच विवाद सबसे बड़ा है। प्रयास इन सभी समस्याओं को सुलझाने का होगा, लेकिन डेप्सांग में समय ज्यादा लग सकता है। एक बात तो तय है कि भारत और चीन की सेनाएं डेप्सांग में आमने सामने उस तरह से नहीं है जिस तरह से वो साउथ पेंगोंग में थी, इसीलिए तनाव की स्थिति कम है। 2020 में चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा पोस्ट और पेंगोंग झील के किनारों पर अतिक्रमण किया था, लेकिन देपसांग में चीनी सेना 2013 से आकर बैठी हुई है। यहाँ चीनी सेना ने LAC पर कई किलोमीटर अंदर तक भारतीय जमीन पर घुसपैठ की हुई है। जब हमने कार्रवाई की 29-30 अगस्त को, वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब हमने जो लीवरेज हासिल किया, हम उसके पूरे जो उसके गैरिसन्स हैं, मोल्डो गैरिसन है, उसको हम डोमिनेट कर रहे थे और वो फिर उसके बाद बैकफुट पे हो गया और इसी वजह से वो दोबारा नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आया और फिर उसने नेगोशिएटिंग जो हमने की आखिरी 3 फ्लैग मीटिंग में, जो कि 29-30 अगस्त के बाद हुई हैं, 7वीं, 8वीं और 9वीं, उसमें फिर वो कोशिश कर रहा था कि कुछ उसको फेस सेविंग मिले, लेकिन हमारा जो बॉटम लाइन था, जो एब्सोल्युटली क्लियर हमारे जो एम था कि हमने स्टेटस को एंटी अप्रैल 22 अचीव करना है, उससे कम हम किसी भी चीज को नहीं मानते। पूर्वी लद्दाख के बाद देपसांग पर अब वो सेक्टर बन गया है जहां दोनों देशों की सबसे ज्यादा सैन्य तैनाती है, जहां दोनों देशों के टैंक रेजिमेंट और आर्टिलरी आमने सामने है। लेकिन अब सही वक्त है जब चीनी सेना को देपसांग में भी पीछे हटने पर मजबूर किया जा सकता है। लेह लद्दाख से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।